एक बार मैंने एक प्रिंसिपल को रोते हुए देखा, अकेले अपने ऑफिस में। दरवाजा बंद था, लेकिन मैं देख सकती थी। वो रोने की आवाज नहीं थी, वो खामोशी थी जो तब आती है जब इंसान इतना टूट जाता है कि आवाज भी नहीं निकलती। आज वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस एक प्रिंसिपल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो स्कूल का सबसे अकेला इंसान होता है, प्रिंसिपल। पहली बात, सैंडविच। आपने कभी सैंडविच के बारे में सोचा है? दो स्लाइसेस के बीच में जो होता है वो दोनों तरफ से दबा होता है, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, वो बस बीच में होता है दबा हो। ये प्रिंसिपल की जिंदगी है। ऊपर मैनेजमेंट है, टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, रिजल्ट चाहिए, फीस कलेक्शन चाहिए, रेपुटेशन मेंटेन करो। नीचे टीचर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं। प्रिंसिपल कुछ नहीं करती। प्रिंसिपल मैनेजमेंट की पकड़ है, प्रिंसिपल को टीचर्स की परवाह नहीं है, और वो प्रिंसिपल बीच में खड़ी है। दोनों तरफ से आवाजें आ रही हैं, दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस है, दोनों तरफ से प्रेशर है, और कोई नहीं पूछता आप कैसे हैं। दूसरी बात, उस दिन एक बड़ी मीटिंग थी। मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया था, एक ऐसा डिसीजन जो टीचर्स को पसंद नहीं आने वाला था। प्रिंसिपल को वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करना था, चाहे वो खुद उस डिसीजन से अग्री करती थी या नहीं करती थी। ये किसी ने नहीं पूछा उनसे। मीटिंग में टीचर्स ने सवाल किए, कुछ ने ओपनली अपोज भी किया, कुछ ने बाद में स्टाफ रूम में कहा। प्रिंसिपल ने फिर मैनेजमेंट का साथ लिया। प्रिंसिपल वापस अपने ऑफिस गई, दरवाजा बंद किया, और वहां वो टूट गई। नहीं था देखने वाला, कोई नहीं था सुनने वाला। ऊपर मैनेजमेंट था जो सिर्फ रिजल्ट्स देखता था, नीचे टीचर्स थे जो सिर्फ डिसीजंस देखते थे, और वो बीच में अकेली थी। तीसरी बात जो कोई नहीं जानता, प्रिंसिपल्स के घर में भी कुछ हो रहा है। स्कूल की प्रॉब्लम्स के साथ साथ घर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फैमिली की टेंशन्स भी होती हैं, अपनी हेल्थ भी होती है, अपने सपने भी होते हैं जो कब के पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सुबह वो फिर उठती है, यूनिफॉर्म पहनती है, स्कूल जाती है, मुस्कुराती है, क्योंकि प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग दिखना होता है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल टूटता हुआ दिखेगा या दिखेगी तो पूरा स्कूल ही टूट जाएगा। ये बर्डन ये कोई नहीं देखता। चौथी बात, प्रिंसिपल का अकेलापन। टीचर टायर्ड होता है तो स्टाफ रूम में जाता है, कोई कलीग होता है, चाय मिलती है, बात होती है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है। प्रिंसिपल टायर्ड होता है, वो अपने ऑफिस में जाता है, अकेले टीचर्स की यूनियन भी है, टीचर को कोलिग्स की सॉलिडिटी भी होती है। प्रिंसिपल को सिर्फ एक चीज होती है, जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी वो अकेले उठाती है, रोज बिना किसी के। पांचवी बात, जो प्रिंसिपल चाहता है पर मांग नहीं सकता। मैंने कई प्रिंसिपल से बात करी है पिछले 35 इयर्स में, जो मैंने हमेशा फील किया है, वो चाहते हैं कि कोई बस एक बार, टीचर्स एक बार समझे वो हमारी तरफ है, चाहे दिखता नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं करता। क्योंकि हम सब एज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, प्रिंसिपल को जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल को पता है कि क्या करना है, लेकिन वो भी इंसान है, थकते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी रोते हैं अकेले जब कोई नहीं देखता। छठी बात, अगर आप एक प्रिंसिपल हैं, ये वीडियो आपके लिए है। मैं जानती हूँ आप स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मैं जानती हूँ आप रोज उठते हैं और चले आते हैं, मैं जानती हूँ आप कई बार ऐसा डिसीजंस लेते हैं जो आपको खुद पसंद नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। मैं ये भी जानती हूँ आप अकेले फील करते हैं, बहुत अकेले। आज मैं सिर्फ इतना
कहना चाहती हूँ, जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, पर वो हो रहा है और वो मैटर करता है। आप जो स्कूल बचाए हुए हैं वो आपकी वजह से है। वो टीचर्स जो अभी भी आ रहे हैं वो आपकी वजह से हैं। वो बच्चे जो सीख रहे हैं वो आपकी वजह से हैं। कोई अवार्ड नहीं है, कोई तालियां नहीं है, पर ये सच है। आखिरी बात, अगर आप एक टीचर हैं, अपने प्रिंसिपल को एक बार देखना, सिर्फ देखना, उनकी आंखों में, और अगर कुछ दिखता है, थकान, डर, अकेलापन, बस इतना कह देना, सर आज कुछ चाहिए तो बताएं। बस इतना, वो एक लाइन एक इंसान को उस दिन संभाल सकती है। मैं अलका पट्टा, 35 इयर्स एजुकेशन लीडरशिप। मैंने उस प्रिंसिपल को रोते देखा है, अकेले। आज भी वो चेहरा याद है मुझे। ये वीडियो उनके लिए है और हर उस प्रिंसिपल के लिए है जो अभी भी अकेले खड़े हैं। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं समझता हूँ, मैं पढ़ूंगी हर एक कमेंट एंड मैं रिवर्ट भी करूंगी।